श्रद्धालुओं को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए पूर्व सैनिक नरेश राणा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। तिरंगे की शान बढ़ाने वाले एक फौजी ने साबित कर दिया कि वर्दी उतरने के बाद भी उसका दिल सिर्फ देश और देशवासियों के लिए ही धड़कता है। करनाल में एक पूर्व सैनिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना 70 श्रद्धालुओं की जान बचा ली, लेकिन खुद मौत के मुंह में चले गए। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिसने करीब 20 साल तक देश की सीमाओं पर सेवा की, उसने रिटायरमेंट के बाद भी अपना फर्ज नहीं छोड़ा। इस बार दुश्मन कोई इंसान नहीं था, सामने था 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट। दूसरों की जान बचाते बचाते पूर्व सैनिक नरेश राणा खुद जिंदगी की जंग हार गए। आज हम बात करेंगे करनाल के उस दर्दनाक हादसे के बारे में, जिसमें श्रद्धालुओं को बचाने की कोशिश में पूर्व सैनिक की जान चली गई। आखिर उस रात हुआ क्या और कैसे एक जवान ने आखिरी वक्त तक लोगों की मदद करने की कोशिश की, ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। बता दें, घटना 15 अगस्त की रात की है। करनाल के घरोंडा के रहने वाले पूर्व सैनिक नरेश राणा ने देश की सीमाओं पर करीब 20 साल तक अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन जब उनके घर के पास मौत बनकर आफत आई तो उन्होंने एक सच्चे जवान का फर्ज निभाते हुए इतिहास रच दिया। अनोखा कॉलोनी से 60 से 70 श्रद्धालुओं को लेकर एक कैंटर राजस्थान के बागड़ धाम के लिए रवाना हुआ था। इस कैंटर को 2 मंजिला बनाया गया था और तिरपाल लगाने के लिए ऊपर लोहे का पोल लगाया गया था। कैंटर जैसे ही मिनी बाईपास पर थोड़ा आगे बढ़ा, ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली लाइन उस लोहे के पोल से टच हो गई। पल भर में कैंटर में भयानक करंट दौड़ गया, चिंगारियां उठने लगी और चीख पुकार मच गई। कैंटर में आग लग गई थी और कई श्रद्धालु करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसने लगे। बाहर शोर सुनकर पूर्व सैनिक नरेश राणा तुरंत अपने घर के पिछले गेट से मौके पर दौड़े आए। उन्होंने जब देखा कि दर्जनों लोग मौत के साए में हैं, तो उन्होंने बिना एक पल गवाए पास पड़ा बांस उठाया और तारों को कैंटर से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। नरेश की हिम्मत रंग लाई और उन्होंने तार कैंटर से हटाकर करंट तो बाहर निकाल दिया, लेकिन इसी दौरान बिजली का एक टूटा हुआ तार सीधा उनके पैर पर आ गिरा। नरेश खुद भयानक करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी जान चली गई। इस हादसे में करीब 20 से 22 श्रद्धालु भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस परिवार के लिए 15 अगस्त का दिन खुशियों और दुखों का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आए। उसी दिन सुबह नरेश की पत्नी अंजू को स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन रात होते होते इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा शहर सन्न रह गया। नरेश के परिवार का सेना से पुराना नाता रहा है। उनके पिता और भाई भी सेना में देश की सेवा कर चुके हैं और खुद नरेश ने कारगिल युद्ध में भी अपनी सेवाएं दी थी। स्थानीय प्रशासन ने इस जाबाज पूर्व सैनिक को पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। नरेश राणा का ये बलिदान साबित करता है कि फौजी चाहे सीमा पर हो या अपने घर के पास, वो अपनी जान देकर भी दूसरों की रक्षा करना कभी नहीं भूलता। उनका जीवन शायद यही संदेश देता है कि देश सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर ही नहीं होता। कभी कभी आपके सामने किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खतरे में होती है और उस वक्त आप क्या फैसला लेते हैं, वही आपकी असली पहचान बन जाता है। नरेश राणा ने उस रात अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि सामने लोग मुसीबत में हैं। करनाल का यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है, लेकिन नरेश राणा की हिम्मत और उनका आखिरी प्रयास लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनकी शहादत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।